हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की चैप्टर स्टार्ट होती है जल है तो कल है, उसके बाद है जल के गुण एवं प्रदूषण। ठीक है, थोड़ा इस चैप्टर को मैं हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी भरेंगे। ठीक है ना बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए बिल्कुल एकदम। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 साथ में देखिए आप लोग। क्वेश्चन 1 एंड 2 साथ में देखिए। आप गर्मी के दिनों में पानी पीने की व्यवस्था कहाँ कहाँ देखिए? सड़क चौराहों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पतालों में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, सार्वजनिक जगहों पर पहले के समय में पेयजल व्यवस्था और आधुनिक समय में पेयजल व्यवस्था में क्या अंतर है? ठीक है, थोड़ा इसको देखते हैं हम लोग। देखो, पहले के समय में हम लोग पानी घड़ों में अधिकतर मिलता था और इस समय प्योरीफायर का प्रयोग करते हैं, मशीनों में मिलता है। ठीक है, नल चापाकल में पानी उपलब्ध होता था, लेकिन पानी बंद अब पैकेज्ड बोतलों में भी पानी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर पानी मिल रहा है बच्चों, आप लोग यहाँ पर दे करके ध्यान से भर लीजिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखिए साथ में। पानी का उपयोग हम किन किन घरेलू कामों में करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नीचे चौथा देखिए, नीचे कुछ जगहों की सूची दी गई है जहाँ पानी का उपयोग किया जाता है। खेतों में, कारखानों में, अस्पताल में, मैदान में। तो इसके अलावा भी हम लोग घरों में करते हैं, स्कूलों में करते हैं, रेलवे स्टेशन में करते हैं, बहुत जगहों पर हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, पाँचवा देखिए, पानी जानवरों के लिए कैसे उपयोगी है? तो पानी पीने में, जानवरों को नहलाने में उपयोगी किया जाता है। वे जहाँ पर रहते हैं उनके चीज़ों को धोने में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, यह हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 1 एंड 2 साथ में देखते हैं। ठीक है, 1 देखिए, निम्नलिखित में पाई जाने वाले समानांतर और अंतर लिखिए। समानताएं मतलब एक चीज़ में उनके क्या गुण मिलते हैं, और अंतर मतलब जो गुण नहीं मिलते हैं। समानता, कुआं और नलकूप में क्या है? कुआं नलकूप दोनों ही पानी के स्रोत हैं, दोनों से हम लोगों को पानी की उपलब्धता होती है। ठीक है, अंतर क्या है? कुएं में पानी क्या करता है? कुएं में पानी बाल्टी था, जबकि नलकूपों से मशीन चालित पंप से क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है, यही अंतर मेन रूप से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित को सतही जल और भूजल स्रोतों में वर्गीकृत कीजिए। सतही जल और भूजल, देखो जल दोनों स्रोत हैं। भूजल जो जमीन के अंदर से हम प्राप्त करते हैं, सतही मतलब जो सतह पर यानी उसके उसके सरफेस पर जो हम लोग जल प्राप्त करते हैं उसको हम लोग सतही जल बोलते हैं। ठीक है, सतही जल कहाँ मिलता है, भूजल कहाँ मिलता है, यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, आप लोग देख करके इसको भर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 3 में देखिए, प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोत में क्या अंतर? प्राकृतिक का मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब होता है ईश्वरी। ठीक है, उसका कृत्रिम जो हम लोग आर्टिफिशियल बनाते हैं उसको हम लोग कृत्रिम जल स्रोत बोलते हैं। जैसे वो यहाँ पर नदी, झील, झरनों से मिलता है और यहाँ पर तालाब, नलकूपों से, हैंडपम्प से मिलता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। भूजल क्या है? वह जल, देखो बहुत अच्छी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, भूजल होता क्या है? वह जल जो पृथ्वी की सतह के नीचे भूमि की खुदाई तक पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूजल बोलते हैं। जैसे मेरी पृथ्वी है, उसके अंदर जो पानी मिलता है, यहाँ पर जो पानी मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूजल बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा, भूमि से बाहर जल को हम किसे निकालते हैं? सभी की मदद, देखो खींच कर, हैंडपम्प से, मोटर से। बच्चों यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, तीसरा देख करके आप इसको यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देख कर इसको भर लीजिए। चौथा देखिए, भूजल में गिरावट के कुछ कारण लिखिए। दो गिरावट के ट्यूबवेल है, नलकूप से पानी का अधिक हम लोग जब दोहन करते हैं तब क्या होते हैं? भूजल में पानी की मात्रा कम होने लगती है। यहाँ पर 1 देखिए, वर्षा कम होने पर सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है? नदियों से, नलकूपों से, नहरों से। ठीक है, इन चीज़ों से मिलता है हमको पानी। ठीक है, आगे देखिए तीसरा दूसरा तीसरा देखिए, सिंचाई करने के लिए नलकूप, देखो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, दूसरा तीसरा आप लोग जानते हैं। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा क्या है? ऐसी 3 फसलों के नाम लिखिए जिनमें अधिक पानी की कम पानी की आवश्यकता होती है। देखो फसलें बहुत अच्छी बात है, खेती करना बहुत एक जटिल कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें भी बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, किस फसल में ज़्यादा पानी चाहिए, किस फसल में कम पानी चाहिए। तो अधिक आवश्यकता वाली फसल ये है, देखो चावल सबसे मेन रूप से होता है। हाँ, 10-10 पानी लग जाते हैं जहाँ पर सूखा होते हैं। ठीक है, यहाँ भुट्टा हो गया, इसमें कम कम पानी लगता है। बाजरा, मूंगफली। देखो चावल और बाजरा में देखो एक चीज़ मिलता है, चावल और बाजरा में क्या होता है, जब किसान चावल नहीं उगा पाता है जहाँ पर पानी कम होते हैं तो वहाँ पर क्या करता है? अधिकतर बाजरा भर देता है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ पर देख करके पानी की बर्बादी कहाँ पर हुई आप लोग टिक लगा लीजिए। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। 2, आप पानी किस किस जगह बर्बाद करते हैं? तो साइकिल धोने में, नहाने में हम लोग बर्बाद कर देते हैं। तीसरा, कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर बच्चों आप लोग ये इसको दे करके भर सकते हैं, इसमें समझाने की कुछ बात ही नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग नेचुरली हम लोग ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। जल संचयना क्यों आवश्यक है? वो जल अगर नहीं संचय करेंगे हम लोग तो पानी हमको कहाँ से मिलेगा? ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो,
जल संचय करने के लाभ क्या हैं? तो वो सब लाभ हैं। भूजल का स्तर बना रहता है। जल को तीसरा देखिए, जल को कैसे संचित किया जा सकता है? तो संचित करने के लिए तालाब बना करके बांधों और चेक बांधों निर्माण करके हम लोग के जल को संचय कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये घर बनाया गया है और घर को दर्शाते क्या है? तो छत से प्राप्त वर्षा के, देखो इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, इसको थोड़ा ध्यान देना बच्चों। मैंने इस बात को यहाँ पर देखो लिख दिया है और इस बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। इस चीज़ को हो सकता है कि आप लोग इस वाली चीज़ को इसमें भरना और इस वाले को इसमें भर लेना। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। देखो प्राचीन काल में जल संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते थे? प्राचीन काल में भी देखो झील बनाई जाती थी, कुआं बनाए जाते थे और जलाशय बनाए जाते थे। ठीक है, प्राचीन काल की बात है ये है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आगे, जल के गुण एवं जल प्रदूषण। देखो जल के कुछ गुण भी होते हैं, उसके प्रदूषण भी होते हैं। ठीक है, हम विशेष क्लास में इसको चर्चा करेंगे बच्चों, मेरे पास समय थोड़ा कम रहती है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अपनी कक्षा में चर्चा करके देखिए। यहाँ पर देखो पहला देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग दूसरा भी आप लोग, हाँ दूसरा है, देख करके भर लीजिएगा। एक बॉक्स में लाल रंग का पानी रखा गया है, इस पानी को इस बॉक्स से 4 गुना बड़े बॉक्स ऑफिस में रखा जाता है। तो बॉक्स ऑफिस कैसे दिखाई देगा? थोड़ा सा इसको देखोगे ना, तो ये चीज़ देखो, अब रखोगे तो इसको पूरा पूरा हो जाने में एकदम ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से द्रव पदार्थ की क्या विशेषता है? देखो द्रव अभी पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। अभी ठोस, द्रव, गैस पढ़ना पड़ेगा आगे, स्टेट क्या होती हैं। चलिए, मैटर के यहाँ पर आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, इस चीज़ को भी याद कर लो। आयतन मतलब ये होता है कोई कोई बर्तन है, उसमें जो हम सामान रख रहे हैं वो कितना भर रहा है, वो चीज़ आयतन कहलाती है। आकार का मतलब उसके शेप से होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम आकार बोलते हैं। ठीक है, तो आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है? तो नमक है। देखो दूसरा एंड तीसरा आप लोग दे करके इसको भर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपकी कक्षा में ये क्या कराई गई, गतिविधि कराई गई है। तो गतिविधि वस्तुओं के नाम लिखना है। पानी में पूरी तरह से जो सैल्यूट यानी विलेय है, नहीं विलेय है, पानी का रंग बदल जाता है, पानी का रंग नहीं बदलता है। बच्चों जैसे चीनी है, पानी में पूरी तरह विलेय होती है। ठीक है, पानी में पूरी तरह विलेय नहीं होती है। ठीक है, गलत है। पानी का रंग बदल जाता है, कभी नहीं बदलता है, और पानी का रंग नहीं बदलता है। ठीक है, पानी का रंग नहीं बदलता है, सही बात है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये पूरा बना है, अब इसको आप लोग देख करके इसको भर लीजिए। चीनी, लकड़ी का बुरादा, फिटकरी, मोम, लोहे की छीलन, नमक, कांच। ठीक है, इसको दे करके भर लीजिए आप लोग। तीसरा भी आप लोग दे करके इसको भर लीजिएगा, पानी से भरे हुए। मैंने इसे समझाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 5वां प्रश्न भी आप लोग दे करके इसको लिख सकते हैं। विलेय पदार्थ, अविलेय पदार्थ। विलेय का मतलब होता है जैसे सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सल्लू। देखो विलेय एंड विलायक में अंतर होता है। ठीक है, विलेय जो पानी में, जो ये किसी द्रव में क्या करें, घुल जाए, उसको हम लोग विलेय बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे चीनी, दूध है, नमक, पानी, साबुन, चाय, सब क्या है, सब ये सब विलेय हैं। मिट्टी का तेल, उबलते हुए चीनी, कांच, चाक, ये सब पानी में अविलेय होते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग दे करके इसको भर लीजिए। ठीक है, थोड़ा इसको दे करके भर लीजिएगा, आप लोगों को पता सब कुछ है और बस इसको आपको भरना है। ठीक है, जो भी आप लोग गलत किए हैं उसको दे करके यहाँ पर भर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, यदि हवा से भरे हुए गुब्बारे को पानी में डुबाना तो क्या कह सकते हैं? हवा से भरे गुब्बारे को तब डुबाया जा सकता है जब हवा निकल जाएगी, तभी वो गुब्बारा डूबेगा। ठीक है ना। जल के गुणों में जल प्रदूषण नीचे दिए, तो यहाँ पर शहरीकरण में औद्योगिक इकाइयों के द्वारा बढ़ने से यहाँ पर देखो प्रदूषण धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको आप लोग दे करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि मनुष्य की किन किन गतिविधियों का जल प्रदूषण होता है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं लोग। यहाँ पर आप लोग देखिए, फैक्ट्री से निकल रहा है पानी, यहाँ पर लोग नहा रहे हैं, जानवर धुल रहे हैं, तो कपड़े धो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रदूषण तो होगा ही होगा। ठीक है, तीसरा और चौथा आप लोग देख करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखो बड़ा अच्छा एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मलेरिया और डेंगू। बहुत परेशान होते हो ना मलेरिया और डेंगू से। हाँ देखो, ये काटते हैं कौन है, मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज काटती है, हो जाएगा। ठीक है ना, बच कर रहो थोड़ा उससे। किन जगहों पर मलेरिया, देखो यहाँ पर ये चीज़ टाइफाइड किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। ठीक है, नीचे दिए गए क्वेश्चन, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बहुत परेशान रहते हो, यहाँ पर आप लोग देख करके इसको लक्षण भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5वां देखो, मलेरिया की क्या चीज़ है, मलेरिया से बचने के लिए कौन सा उपाय करने चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करो एकदम सभी लोग। ठीक है, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो मज़ा रहेगा। हाँ,
मच्छर नहीं काटेंगे। मार्टिन मत जलाओ, मार्टिन जलाओगे ना ऑक्सीजन्स लेते हो चले जाएगी नाक में, फेफड़े में, परेशान हो जाओगे। यहाँ पर देखो डेंगू किससे फैलता है, डेंगू वायरस से फैलता है बच्चों, वायरस, ठीक है। नीचे देखिए बॉक्स को देखो यहाँ पे, यहाँ पर बॉक्स को देख करके इसको भर लो, ठीक है। जमा गंदे पानी वाले ड्रमों को हमको खाली करना है, गंदगी साफ़ करनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें मैंने लिखा है, आप लोग देख करके इसको भर लीजिए, ठीक है। चिकनगुनिया के बारे में देखो, चिकनगुनिया भी एक रोग है, हाँ, चिकनगुनिया भी एक रोग है। चिकनगुनिया के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, किससे फैलता है, ये किससे फैलता है, लक्षण क्या है, यहाँ पर सबने मैंने लिखा है, आप लोग देख करके इसको भर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। कालरा कैसे होता है, दूषित पानी से होता है। कालरा बीमारी के लक्षणों निशान लगाइए, सिर में दर्द होना, अधिक घबराहट होनी। देखो इसमें कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन वो उतने माइनर होते हैं थोड़ा सा। जो ज़्यादा हमने लक्षण है उसको मैंने लिखा है खाली, बदली दस्त होना, उल्टे बदली दस्त होती है, अधिक घबराहट होती है, सिर में दर्द होता है, बार बार बेहोश होना भी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि तेज बुखार होता है कि नहीं होता है। जो चीज़ ज़्यादा लक्षण में आती है मैंने उसको ही लिखा है, बाकी लक्षण तो कुछ समझ ही में नहीं आता है, लक्षण कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं। चौथा पाँचवा मैंने यहाँ इसको भर दिया बच्चों, देख कर लीजिए। छठवां पीलिया के क्या क्या लक्षण है। पीलिया भी देखो बहुत दिक्कत करती है, पूरी शरीर क्या होती है, पूरी बॉडी में पीलापन आ जाता है, आपकी पेशाब में थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा, नाखून में पीलापन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख करके इसको लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ यहाँ पर देखो क्या कर रहा है कि पानी के अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इनमें से किसके विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अम्लीय अशुद्धि होते गर्म करने पर अशुद्धि नष्ट हो जाती है, ये देखो इस पार्ट में देखो क्लोरीन पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर, तो जब विलेय रहती हैं, जब कोई चीज़ विलेय रहती है तब क्लोरीन पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, छान कर भी कर सकते हैं। गर्म करना सबसे अच्छा होता है, गर्म करके आप लोग छान करके और ठंडा करके आप लोग पीजिए, पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध हो गया, ठीक है, बिना किसी टेक्निक के। ओके आगे चलते हैं। दूसरा आप लोग देख करके लिख लीजिएगा, तीसरा भी आप देख करके लिख लीजिएगा, चौथा भी आप लोग देख करके लिख लीजिएगा। चौथा में क्या कर रहा है देख लेते हैं थोड़ा। नदियों का पानी हमारे घरों तक पहुंचाने से पहले किस किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। स्रोत शोधन, सिल्टेशन, फिल्ट्रेशन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत से प्रश्न जो कि अगर समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं अगली वीडियो में जरूर बताने की कोशिश करूँगा। बस ये जो चैप्टर थे बहुत ही आसान थे, इसको आप लोग अच्छे से भर लिए होंगे आशा करता हूँ, ठीक है बच्चों। यहीं पर मेरी पढ़ाई को विराम। ओके बाय बाय।